ड्रामा सीरियल कलंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तबरेज़ दुर्योधन को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दुर्योधन को घुमा कर लेकर आता है, लेकिन पीछे सुंबुल और उसके अब्बा तबरेज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तबरेज़ जैसे ही घर पहुंचता है, सुंबुल के बाबा तबरेज़ से पूछते हैं, तुम कहाँ चले गए थे? सुंबुल कितनी परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। तुम्हें अच्छी तरह उसकी आदत का पता है कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी उसकी नज़रों से ओझल हो जाओ तो वो कितनी परेशान होती है। तबरेज़ सुंबुल के बाबा से कहता है, आपको सुंबुल की परेशानी का तो अंदाज़ा है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि मैं उसके साथ कितना परेशान रहता हूँ। सुंबुल के बाबा कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो तुम, क्यों मेरी बेटी की वजह से परेशान रहते हो? तबरेज़ सुंबुल के बाबा से कहता है, इस घर में मेरी क्या इज्जत है। ना आपकी बेटी मुझे अपना शौहर समझती है और ना आप मुझे अपना दामाद समझते हैं। जैसे इस घर के नौकरों को समझा जाता है, ऐसे ही मुझे समझा जाता है। बस इस घर के नौकरों में और मुझ में फ़र्क इतना है कि मैं आपकी बेटी का शौहर हूँ। सुंबुल के बाबा तबरेज़ से कहते हैं, इसमें गलती तुम्हारी थी। जब तुम्हारी सुंबुल से शादी हुई, अगर तुम हमें ये बता देते कि तुम्हारा दुर्योधन से निकाह हो चुका है तो आज जो है वो ये ना होता। और जिस निकाह की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो तो उस इंसान को एक जान बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। सुंबुल के बाबा की ये बातें सुनकर तबरेज़ कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता हूँ? मैं तो करता हूँ, लेकिन वो मेरी पहली बीवी को बर्दाश्त क्यों नहीं करती? उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुंबुल तो पहले ही तबरेज़ की तरफ से भड़की पड़ी है। सुंबुल की मामा आकर सुंबुल को और ज़्यादा भड़का देती है। सुंबुल, क्या तुम नहीं जानती वो दोनों तुम्हारे पैसे पर ऐश कर रहे हैं? बहुत ढील दे रखी है तुमने उनको। सुंबुल, सब कुछ अपने काबू में करो। ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब की मालिक हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो सब कुछ हथिया कर ले जाएगा और तुम बैठी की बैठी रह जाओगी। वो तुम्हें भी छोड़ देगा। सुंबुल को भी इनकी तमाम बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। फिर जैसे ही तबरेज़ सुंबुल से मिलने के लिए कमरे में आता है तो सुंबुल तो पहले से ही भड़की बैठी है। सुंबुल तबरेज़ से कहती है, बैठो, मेरी बात सुनो। आज तुम्हें एक फैसला करना पड़ेगा। अगर तुम ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हो तो सिर्फ मेरे बन जाओ और दुर्योधन को छोड़ दो। मेरे पास सब ऐशो आराम है, मैं तुम्हें सब दूंगी। दुर्योधन तुम्हें क्या दे सकती है? और अगर तुम दुर्योधन को नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और फिर तुम दुर्योधन के साथ खाली हाथ दुनिया भर के धक्के खाते फिरोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, बहुत जल्द फैसला करो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में मजीद उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ उर्फी जैसे ही काम से घर वापस आता है तो घर पर कलीम को पाता है। कलीम उर्फी से कहता है, सही वक्त पर आए हैं आप। आज आपकी अम्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा रही हैं। काश ये सारी बातें आपने अपने बेटे को समझाई होती तो एक मासूम बेचारी लड़की अपने मायके तो ना बैठी होती। जूही कलीम की तरफ देखते ही रह जाती है कि कलीम कैसी बातें कर रहा है। क्या शफक हमारी वजह से अपने घर थोड़ी ना बैठी है? उर्फी भाई ने उसे घर से निकाला है, हम सब उसके जिम्मेदार थोड़ी ना है। जूही की बातें सुनकर अम्मा भी हामी में सर हिलाती है। हाँ बेटा, जूही बिल्कुल ठीक कह रही है, हम सब उसके जिम्मेदार नहीं हैं। कलीम ने उसके करतूतों पर ही उसे घर से निकाला है। कलीम तो ये सब बातें कहकर चला जाता है, लेकिन उर्फी के दिल पर एक बोझ सा रहता है कि मैंने शफक के साथ ठीक नहीं किया। उर्फी बैठकर सोच रहा होता है कि अचानक से अम्मा आकर एक घर में हंगामा सा मचाती है। जूही आकर अम्मा से पूछती है कि अम्मा क्या हुआ है? तबरेज़ के अब्बा भी पूछते हैं कि क्या हो गया है, कि लाहौर शहर से फोन तो नहीं आ गया? तो तबरेज़ की अम्मा बताती है, नहीं। कहती है, तेरी खाला का फोन आया था, अपनी बेटी का दूसरा निकाह करने जा रही है। ये बात सुनकर उर्फी को एकदम से धक्का सा लग जाता है। दूसरी तरफ सुंबुल के बाबा सुंबुल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। सुंबुल अपने बाबा से कहती है, अगर मैंने इस जायदाद और ऐशो आराम से उसे बेदखल कर दिया तो फिर क्या हैसियत होगी उसकी? अब तो उसको हर सूरत दुर्योधन को छोड़ना ही होगा। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तबरेज़ सोच रहा है कि वो क्या फैसला करेगा। क्या तबरेज़ सुंबुल की ऐशो इशरत को एक्सेप्ट करेगा या फिर दुर्योधन के साथ बिताई हुई सुकूनदार जिंदगी को? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।